कहाँ से शुरू करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, अरे वो उसने ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा करता तो बहुत अच्छा हो जाता। पहला स्टेप अपने से शुरू करते हैं। हम सब आपस में यहाँ क्या शुरू कर सकते हैं। पहला काम, जैसे डीसी साहब ने, एसपी साहब ने भी बोला, आपस में मिलजुल कर रहना है। छठी क्लास में बताया था यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि अगर वो 4-5 लकड़ियां इकट्ठी करके बांध दोगे, तोड़ने की कोशिश करो, नहीं टूटती है। सिंगल सिंगल को पकड़ के वो जो टहनी है आराम से टूट जाती है। वो हमारी जिम्मेवारी है। दूसरी बात, और इसी में मैं ये भी कहना चाहूंगा, दूर बैठे लोग बहकाने में बहुत अच्छे हैं। तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ क्या है, साथ तो हमें आपस में रहना है। दूसरे के बहकावे में मत आइए। वो जो बोल रहा है वो अपने ऊपर लागू कर ले पहले। हमें बहकाने की जरूरत नहीं है। हम यहीं के हैं, यहीं साथ साथ पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, और 90% लोग यहीं पर ही रहेंगे। 10% लोग हैं जो बाहर जाएंगे नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। हमारी जिम्मेवारी एक साथ जुट होकर रहना है और बाहर वालों को भी दर्शाना है कि हम साथ हैं। दूसरी बात, बच्चे, जो यूथ जो मैं बोल रहा हूँ, उनका ध्यान ये दाएं बाएं की गलत हरकतों से हटा करके पढ़ाई में, अपनी खुद की उन्नति में। मेरा ये मानना है कि अगर हमारा यूथ जनरेशन, जो मान के चलिए आप 14 से 25 साल की जो उम्र होती है, जिसमें वो पढ़ता है स्कूल कॉलेज, थोड़ा हायर एजुकेशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उस पे फोकस कीजिए। अगर वो जनरेशन ठीक हो गई तो ये इलाके के लिए, परिवार के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, देश के लिए, सबके लिए अच्छा है। तीसरी बात, पहला मैंने बताया मिलजुल के रहना है। दूसरा, यूथ की एजुकेशन पे ध्यान देना है, उसको दाएं बाएं के डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। तीसरी बात, इस इलाके की जितनी उन्नति हम कर सकते हैं या उस उन्नति में मदद कर सकते हैं, तीसरा काम वो करना है। हम बड़े अपने घर में बैठ के कूड़ा उठा के दीवार के उस तरफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है सड़क साफ कराना। ऐसे नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। सब अपनी अपनी जिम्मेवारी लेंगे। बहुत छोटा काम है एक शहर को, कस्बे को, इलाके को साफ करने का, लेकिन 100 घर वाले में से 80 उसको गंदा करें और एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसको साफ रखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद की जिम्मेवारी फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है। और ये मैं आपको वायदा करता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इन तीनों संस्था जो मैंने बात लिया, जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगी। वो जितना प्रयास वो कर सकती हैं, कर रही हैं, कि जितने जल्दी इस इलाके को हम, जो किसी भी कारणों से तरक्की होनी चाहिए थी, हो नहीं पाई, उसमें पूरा जोर लगा रखा है कि इसको दूसरे इलाकों के पहले बराबर लेकर के आया जाए और उसके बाद और ज़्यादा तरक्की या उन्नति उस इलाके की करवाई जाए। इसको हमने बोला तो किश्तवाड़ कल्चरल फेस्टिवल है। क्यों कर रहे हैं, वो सबको एक मंच पे लाना, अपनी संस्कृति के बारे में एक दूसरे से पूछना, जानकारी रखना, और एक मौका देना कि हर तरह के, हर इलाके के, हर मजहब के, हर ट्रेड के, कोई दुकान चलाता है, कोई टीचर है, कोई सरकारी नौकरी में है, कोई प्राइवेट बिजनेस करता है, बच्चे हैं, वो सब एक मंच पे आ जाएं। कई बार क्या होता है, हेजिटेशन हो जाती है। पास से ना पिछले 20, 25, 30, 40 सालों में कुछ घटनाएं हुई, काफ़ी घटनाएं हुई एक्चुअली। उससे दो लोगों में, दो भाइयों में थोड़े मनमुटाव और मतभेद आ जाते हैं। उस समय ज़रूरत होती है कि एक तीसरा आदमी जो कॉमन है वो दोनों को बिठाए, हाथ मिलवाए, उनका चाय पिए, साथ में बोले। बहुत सी संस्कृति हैं, ब्रेकिंग द ब्रेड बोलते हैं, कि साथ बैठ के खाना खाओ और अपने पुराने झगड़े ख़त्म करो। झगड़े हैं नहीं, लेकिन जैसा मैंने बोला, हिस्टोरिकल पास्ट, जो हमारा पास्ट है थोड़े पिछले सालों का, उसकी वजह से थोड़ा सा एप्रीहेंशन, मन में संकोच, हेजिटेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट, उस तरह की बातें हो रखी हैं। इस तरह के इवेंट जब हम करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो जो दो भाई थोड़े थोड़े अपने दिल में कुछ लेके बैठे हुए हैं, साथ में आ जाएं
एक दूसरे से अपना मनमुटाव दूर कर लें और एकजुट होकर के पहले किश्तवाड़ टाउन का, फिर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का और उसके बाद इस पूरे इलाके की उन्नति में साथ दें। मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, जो आपके छोटे मोटे मतभेद एक दूसरे से किसी भी चीज़ के ऊपर हैं, आपस में बैठ के सॉल्व ही करने पड़ेंगे। बाहर वाले के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। रिश्तेदारी में भी देखा होगा, दो भाई आपस में बैठ के फैसला कर लेंगे, आसान होगा, सही फैसला निकलेगा। तीसरे चौथे पांचवें बंदे की बात सुनेंगे, वो थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट बीच में डालेगा ही डालेगा। इसके बाद देखिए, हम ये फेस्टिवल या इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश, जैसा कि कमांडर साहब ने बताया, पिछले साल से कर रहे थे। कोविड की वजह से और कोई वजह से पहले भी एक तारीख और हमने चुनी थी जुलाई के शुरू के अंदर, उस समय हो नहीं पाया, कुछ एक दो घटनाएं घटी जिसकी वजह से डिले हो गया। लेकिन आज भी मौसम तो उतना अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है, चैलेंज है, लेकिन फिर भी इतनी तादाद में लोग आए हुए हैं, खुशी होती है दिल को कि ये छोटी मोटी समस्याओं को आप दूर हटा करके एकजुट होके, सुबह वो फ्लैग होइस्टिंग भी हुई, वहाँ पर आप शामिल हुए हैं। अंत में मैं यही कहूँगा, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, खराब मौसम के बावजूद। जैसा कि मुझे बताया, 1.5 दिन ये फेस्टिवल चलेगा। जैसे जैसे जिसको टाइम मिलेगा, सहूलियत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और हमसे ज़्यादा आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, गप्पे मारेंगे, बातचीत करेंगे। जो छोटे मोटे इश्यूज होंगे वो आपस में आप लोग दूर कर लेंगे। मैं सभी लोगों का, जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करी है, हमारे को सहारा दिया है, हमारा साथ दिया है, उन सब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अंत में मैं यही कहूँगा, हमें साथ मिल के चलना है, इसी में हमारा फ़ायदा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।